दोस्तों, ईमानदारी से जवाब दीजिए, आपने कितने इंडिकेटर बदले हैं आज तक? एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों। हर बार वही उम्मीद, शायद यह वाला इंडिकेटर काम कर जाए, शायद अब लॉस रुक जाए, शायद अब कंसिस्टेंसी आ जाए। मैं भी वहीं था, बिल्कुल उसी जगह। चार्ट देखता था, सिग्नल दिखता था, सब कुछ परफेक्ट लगता था। लेकिन जैसे ही ट्रेड लिया, माइंडसेट बदल जाता था, डर आ जाता था, लालच हावी हो जाता था, और फिर एक छोटा सा मूव मुझे मेरे प्लान से बाहर फेंक देता था। मैं जानता हूं, यह वीडियो देखने वाला हर ट्रेडर कहीं ना कहीं यह महसूस कर चुका है कि इंडिकेटर सही था, लेकिन मैंने गलती कर दी। सवाल यह नहीं है कि गलती क्या थी, असली सवाल यह है कि बार बार वही गलती क्यों होती है। लोग मुझसे पूछते हैं कौन सा इंडिकेटर सबसे बेस्ट है। मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं यह सवाल गलत जगह से आ रहा है। असल प्रॉब्लम इंडिकेटर नहीं है, असल प्रॉब्लम वह डिसिप्लिन है जो हर ट्रेड के साथ टूट जाता है। मैं आज जो बात करने वाला हूं वह आपको शायद पसंद ना आए, क्योंकि यह आपको आईना दिखाएगी। यह वीडियो इंडिकेटर की सेटिंग नहीं सिखाएगा, यह आपको यह नहीं बताएगा कि कौन सा सिग्नल सबसे स्ट्रांग है। यह वीडियो आपको यह समझाएगा कि जब तक आपका बिहेवियर कंट्रोल में नहीं है, तब तक कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं बचा सकता। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, तो हो सकता है आप नया इंडिकेटर ढूंढना बंद कर दें और पहली बार खुद पर काम करना शुरू करें। अब जो मैं आगे कहने वाला हूं, वह मेरे पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ है, और यहीं से असली सच्चाई शुरू होती है। मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग में जो सबसे पहली गलतफहमी है, वह यहीं से शुरू होती है कि लोग सोचते हैं प्रॉब्लम बाहर है, चार्ट में है, इंडिकेटर में है, सिस्टम में है। लेकिन सच यह है कि प्रॉब्लम हमेशा अंदर होती है। मैंने जब ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मैं भी यही मानता था कि अगर मेरे पास सही इंडिकेटर आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हर लॉस के बाद मैं नया इंडिकेटर ढूंढता था। हर नए इंडिकेटर के साथ मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता था, लेकिन कुछ ही ट्रेड के बाद वही कहानी, वही डर, वही कंफ्यूजन। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। इंडिकेटर कभी आपको ट्रेड लेने के लिए मजबूर नहीं करता, वह सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, एक सिग्नल। अब उस सिग्नल पर आप क्या करते हैं, यह पूरी तरह आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। मैंने देखा है, एक ही इंडिकेटर, एक ही टाइम फ्रेम, एक ही मार्केट, लेकिन दो अलग ट्रेडर, दो अलग रिजल्ट। इसका मतलब साफ है, फर्क इंडिकेटर में नहीं है, फर्क डिसिप्लिन में है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आप मशीन बन जाएं। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने नियमों के साथ ईमानदार रहें। आपने अगर तय किया है कि बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं लेना है, तो नहीं लेना है, चाहे मार्केट कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। लेकिन यहीं पर दिक्कत आती है। जैसे ही मार्केट मूव करता है, दिमाग कहता है अगर अभी नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा, और यहीं से डिसिप्लिन टूटता है। यह ब्रेकडाउन एक दिन में नहीं होता, यह हर छोटे डिसीजन के साथ होता है। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, ज्यादातर ट्रेडर मार्केट से नहीं हारते, वे खुद से हारते हैं। वे अपने ही बनाए हुए प्लान को फॉलो नहीं कर पाते, और जब रिजल्ट खराब आता है तो वे इंडिकेटर को दोष देते हैं। असल में इंडिकेटर तो वही कर रहा होता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, वह डाटा दिखा रहा है, लेकिन ट्रेडर उस डाटा को अपनी उम्मीदों के हिसाब से मोड़ देता है। यही सबसे खतरनाक चीज है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह सीखा है कि डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन से आने वाली चीज नहीं है, यह कोई एक दिन का डिसीजन नहीं है। डिसिप्लिन एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम जो आपको इमोशनल होने से रोकता है। जब यह स्ट्रक्चर नहीं होता तो हर ट्रेड एक जुआ बन जाता है, भले ही चार्ट कितना भी टेक्निकल क्यों न दिखे। एक और बात जिसे समझना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन का मतलब हमेशा एक्शन लेना नहीं होता। कई बार डिसिप्लिन का मतलब कुछ न करना होता है, मार्केट देखना लेकिन ट्रेड न लेना। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर वे ट्रेड नहीं कर रहे तो वे पीछे रह जाएंगे। यह फियर ऑफ मिसिंग आउट डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे जो हम बात करेंगे वह इंडिकेटर से भी जुड़ी होगी, सिस्टम से भी। लेकिन अगर यह फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो आगे की हर चीज कमजोर रहेगी। जब तक आप यह नहीं मान लेते कि प्रॉब्लम आपके इंडिकेटर में नहीं
आपके बिहेवियर में है, तब तक कोई भी बदलाव टिकाऊ नहीं होगा। यहीं से असली जर्नी शुरू होती है। यहाँ से आप इंडिकेटर को भगवान मानना बंद करते हैं और खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। और जब यह जिम्मेदारी आती है, तभी आप यह समझने के लिए तैयार होते हैं कि इंडिकेटर क्यों काम करते हैं और क्यों कई बार पूरी तरह फेल लगते हैं। यही समझ आगे की बातों की नींव बनेगी। अब जब यह क्लियर हो चुका है कि प्रॉब्लम इंडिकेटर में नहीं, बिहेवियर में है, तो अगला सवाल अपने आप सामने आता है, फिर इंडिकेटर फेल क्यों लगते हैं? लोग कहते हैं यह इंडिकेटर काम नहीं करता, वह इंडिकेटर झूठा सिग्नल देता है। लेकिन मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं, इंडिकेटर कभी झूठ नहीं बोलता। वह सिर्फ वही दिखाता है जो मार्केट में हो रहा है। असल में जो फेल होता है वह है हमारी उम्मीद। हम इंडिकेटर से यह चाहते हैं कि वह हमें कंफर्मेशन दे, भरोसा दे और सबसे बड़ी बात, हमें सही साबित करे। लेकिन मार्केट का काम हमें सही साबित करना नहीं है। मार्केट का काम सिर्फ मूव करना है। जब आप इंडिकेटर को इस नज़र से देखते हैं कि वह आपको सही साबित करेगा, उसी पल आप डिसिप्लिन खोना शुरू कर देते हैं। मैंने देखा है, ट्रेडर एक इंडिकेटर सेटअप बनाता है। शुरू के कुछ ट्रेड अच्छे चले जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर 1-2 लॉस होते हैं और वहीं से इंडिकेटर पर शक शुरू हो जाता है। लेकिन वह कभी यह नहीं देखता कि उसने उन ट्रेड में नियम तोड़े या नहीं, उसने जल्दी एग्जिट किया या नहीं, उसने स्टॉप लॉस बदला या नहीं। यहाँ इंडिकेटर फेल नहीं हुआ, यहाँ डिसिप्लिन फेल हुआ। इंडिकेटर एक स्टैटिस्टिकल टूल है, वह प्रोबेबिलिटी पर काम करता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर हर ट्रेड को फाइनल जजमेंट बना लेते हैं। एक ट्रेड में लॉस हुआ तो इंडिकेटर खराब, एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो इंडिकेटर शानदार। यह सोच आपको कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं दे सकती, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म को छोड़कर शॉर्ट टर्म में जीने लगते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप किसी इंडिकेटर को सही से टेस्ट नहीं करते तो आप उसे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन टेस्टिंग का मतलब सिर्फ बैकडेटा देखना नहीं है। टेस्टिंग का मतलब है अपने बिहेवियर को भी टेस्ट करना। क्या आप हर सिग्नल पर एक जैसा रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं, या हर बार आपकी फीलिंग बदल जाती है? एक बहुत कॉमन चीज मैं देखता हूं, इंडिकेटर एंट्री दे रहा है, लेकिन पिछला ट्रेड लॉस में गया था, तो ट्रेडर इस बार सिग्नल को इग्नोर कर देता है। और मजे की बात यह है कि वही ट्रेड प्रॉफिट में चला जाता है। फिर क्या होता है? पछतावा, गुस्सा और फिर अगला ट्रेड बिना सिग्नल के। यहीं से साइकिल शुरू होती है। इंडिकेटर वही रहता है, लेकिन ट्रेडर का माइंड पूरी तरह अस्थिर हो जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि इंडिकेटर आपको डिसिप्लिन नहीं सिखाता। इंडिकेटर सिर्फ एक फ्रेमवर्क देता है। उस फ्रेमवर्क में चलना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो इंडिकेटर आपको जल्दी सिग्नल देता हुआ लगेगा। अगर आपके अंदर डर है तो वही इंडिकेटर आपको लेट सिग्नल देता हुआ लगेगा। मार्केट वही है, इंडिकेटर वही है, फर्क सिर्फ देखने वाले की हालत में है। मैं अपने एक्सपीरियंस से यह कह सकता हूं, जब तक आप इंडिकेटर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप खुद कंट्रोल में नहीं रहेंगे। जैसे ही आप यह एक्सेप्ट करते हैं कि इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, उसी दिन से डिसिप्लिन की शुरुआत होती है। इंडिकेटर का काम है आपको एक एज देना, लेकिन उस एज को रिजल्ट में बदलना सिर्फ और सिर्फ आपके डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। और जब यह बात समझ में आ जाती है, तब आप अगली लेवल की सोच के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां सवाल यह नहीं होता कि कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है, बल्कि सवाल यह होता है कि मैं उस इंडिकेटर को कितनी ईमानदारी से फॉलो कर सकता हूं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। लोग डिसिप्लिन शब्द सुनते ही उसे जबरदस्ती, सख्ती और कंट्रोल से जोड़ देते हैं, लेकिन मेरे लिए डिसिप्लिन का मतलब कुछ और है। डिसिप्लिन का मतलब है क्लैरिटी। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, और उससे भी ज्यादा जरूरी, मुझे पता है कि मैं क्या नहीं करने वाला हूं। मैंने यह बहुत देर से समझा कि डिसिप्लिन कोई इमोशन नहीं है। यह कोई मोटिवेशन नहीं है जो सुबह आए और शाम तक खत्म हो जाए। डिसिप्लिन एक डिसीजन है जो आप पहले लेते हैं और बाद में उस पर टिके रहते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग डिसीजन ट्रेड के दौरान लेते हैं, और जब डिसीजन इमोशन में लिया जाता है तो वह कभी स्टेबल नहीं होता। डिसिप्लिन का असली मतलब है कि मैं अपने नियमों से बहस नहीं करता,
अगर मेरा सिस्टम कहता है कि यहाँ ट्रेड नहीं है, तो मैं वहाँ ट्रेड नहीं ढूंढता। अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट कहता है कि आज का लॉस लिमिट पूरा हो चुका है, तो मैं खुद को हीरो साबित करने की कोशिश नहीं करता। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा दिमाग रिजल्ट से अटैच हो जाता है। हम चाहते हैं कि यह ट्रेड जीत जाए, हम चाहते हैं कि यह लॉस रिकवर हो जाए, और यहीं से डिसिप्लिन टूटता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, डिसिप्लिन तब सबसे ज्यादा टेस्ट होता है जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो। जब लगातार 2 या 3 लॉस हो जाते हैं, तब आपका माइंडसेट आपको सिस्टम छोड़ने के लिए मजबूर करता है। यही वह पल होता है जहां असली प्रोफेशनल और रिटेल ट्रेडर में फर्क दिखाई देता है। डिसिप्लिन का मतलब यह भी नहीं है कि आप हर सिग्नल पर ट्रेड लें। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप वही ट्रेड लें जो आपके प्लान में फिट बैठता हो। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आपने लिया ही नहीं। मैं यह बात बहुत साफ कहना चाहता हूं, अगर आप डिसिप्लिन को सिर्फ एंट्री और एग्जिट तक सीमित रखते हैं, तो आप उसे अधूरा समझ रहे हैं। डिसिप्लिन आपके सोचने के तरीके में होता है। डिसिप्लिन इस बात में होता है कि आप एक ट्रेड के रिजल्ट से अपनी वैल्यू तय नहीं करते। जब आप हर ट्रेड को खुद से जोड़ लेते हैं, तो हर लॉस आपको कमजोर बना देता है। और जब आप हर प्रॉफिट को अपनी इंटेलिजेंस का सबूत मान लेते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। डिसिप्लिन इन दोनों के बीच बैलेंस बनाता है। मैंने यह सीखा है कि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह आपको इमोशनली न्यूट्रल बना देता है। आप खुश भी ज्यादा नहीं होते और टूटते भी ज्यादा नहीं। आप बस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और यही प्रोसेस आपको फ्रीडम देता है। क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपने सही तरीके से ट्रेड लिया है, तो रिजल्ट का डर अपने आप कम हो जाता है। यहाँ एक और सच्चाई है जिसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं है। आपसे गलती होगी, मुझसे भी होती है, लेकिन फर्क यह है कि डिसिप्लिन वाला ट्रेडर गलती को दोहराता नहीं है। वह गलती को ऑब्जर्व करता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। वह अपने सिस्टम को नहीं, अपने बिहेवियर को ठीक करता है। यहीं पर डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं रहता, यह आपकी पहचान बन जाता है। और जब डिसिप्लिन पहचान बन जाता है, तब इंडिकेटर आपकी कमजोरी नहीं रहता, बल्कि आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। यही समझ आपको उस लेवल पर ले जाती है जहां आप ट्रेडिंग को लड़ाई नहीं, एक प्रोबेबिलिटी गेम की तरह देखने लगते हैं। और यहीं से अगली बात शुरू होती है, जहां माइंडसेट और मैनेजमेंट की भूमिका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जब डिसिप्लिन का मतलब साफ हो गया है, तो एक और गहराई में उतरना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ डिसिप्लिन भी अकेले काम नहीं करता जब तक माइंडसेट और मैनेजमेंट उसके साथ खड़े ना हों। मैंने बहुत बार देखा है, लोग कहते हैं मैं डिसिप्लिन में हूं, लेकिन जैसे ही पैसा दांव पर लगता है, उनका माइंडसेट बदल जाता है। यही वह जगह है जहां सच्चाई सामने आती है। माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि आप पॉजिटिव सोचें। माइंडसेट का मतलब है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट करें। ट्रेडिंग में रियलिटी यह है कि हर ट्रेड नहीं जीत सकता। रियलिटी यह है कि लॉस इस गेम का हिस्सा है। और रियलिटी यह भी है कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक यह तीनों बातें आपके माइंड में पूरी तरह सेट नहीं होती, तब तक डिसिप्लिन टिकता नहीं है। क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं आप यह उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि यह ट्रेड अलग होगा, और जैसे ही उम्मीद आती है, डिसिप्लिन कमजोर पड़ने लगता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, रिस्क मैनेजमेंट के बिना डिसिप्लिन अधूरा है। क्योंकि अगर एक ट्रेड आपका बड़ा हिस्सा खा सकता है, तो आपका माइंड कभी शांत नहीं रहेगा। मैं जब ट्रेड लेता हूं, तो मुझे पहले से पता होता है कि मैं कितना खो सकता हूं। और जब यह नंबर क्लियर होता है, तो डर अपने आप कम हो जाता है। क्योंकि डर अनजान चीज से आता है। जब नुकसान लिमिट में होता है, तो दिमाग को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने का नाम है, लेकिन असल में मैनेजमेंट माइंड को मैनेज करने का तरीका है। अगर आपका पोजीशन साइज सही नहीं है, तो आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। चार्ट कुछ भी कहे, इंडिकेटर कुछ भी दिखाए, आपका माइंड सिर्फ एक ही बात सोचेगा, यह ट्रेड गलत ना हो जाए। और जब माइंड डर में होता है, तो डिसिप्लिन नाम की चीज टिक नहीं पाती। या तो आप जल्दी एग्जिट कर जाते हैं,
या फिर स्टॉप लॉस हटा देते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह बहुत गहराई से समझा है। डिसिप्लिन बाहर से नहीं आता, वह आपके सिस्टम के डिजाइन से आता है। अगर आपका सिस्टम ऐसा है जहां हर ट्रेड आपको इमोशनली हिला देता है, तो वह सिस्टम गलत है, भले ही वह बैकडेटा में कितना भी अच्छा क्यों न दिखे। एक सही सिस्टम वह होता है जिसे आप बिना टेंशन के फॉलो कर सकें, जहां आप एक ट्रेड हारें और अगला ट्रेड लेने से पहले आपको खुद को संभालने की जरूरत न पड़े। यहीं पर माइंडसेट और मैनेजमेंट एक साथ काम करते हैं। माइंडसेट आपको सिखाता है कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। मैनेजमेंट आपको यह सिखाता है कि नुकसान कितना होगा, यह आपके हाथ में है। और जब यह दोनों बातें क्लियर हो जाती हैं, तब डिसिप्लिन नेचुरल बन जाता है। आपको खुद को रोकना नहीं पड़ता, आपको खुद को समझाना नहीं पड़ता। आप बस वही करते हैं जो आपने तय किया है, ना ज्यादा ना कम। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग इंडिकेटर बदलते रहते हैं, लेकिन वे कभी अपने माइंडसेट और मैनेजमेंट को नहीं बदलते। और जब तक यह दोनों नहीं बदलते, तब तक डिसिप्लिन सिर्फ एक शब्द बना रहता है, एक अच्छी बात जिसे सुनना अच्छा लगता है लेकिन निभाना मुश्किल लगता है। यहीं से तस्वीर का आखिरी हिस्सा बनना शुरू होता है, जहां सवाल यह नहीं रहता कि मैं कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करूं। सवाल यह हो जाता है कि मैं इस गेम को कितनी प्रोफेशनल अप्रोच से खेल रहा हूं, और इसी अप्रोच का फाइनल रिजल्ट क्या होता है, यही अगली और आखिरी बात में साफ होने वाला है। अब यहां आकर पूरी तस्वीर साफ हो जानी चाहिए। अगर फिर भी आप अपने आप से यह सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिकेटर बेकार है या नहीं, तो मैं कहूंगा सवाल अभी भी अधूरा है। सही सवाल यह है, क्या मैं इतना डिसिप्लिन में हूं कि किसी भी इंडिकेटर को ईमानदारी से फॉलो कर सकूं? मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ यह कहता हूं, ट्रेडिंग में सफलता किसी सीक्रेट इंडिकेटर से नहीं आती, वह आती है आपकी कंसिस्टेंसी से। और कंसिस्टेंसी का सीधा मतलब है एक ही चीज को लंबे समय तक बिना इमोशन के दोहराना। अगर आप आज कुछ और कर रहे हैं, कल कुछ और परसों फिर नया सिस्टम, तो यह साफ संकेत है कि आप अभी डिसिप्लिन से दूर हैं। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं भी इसी रास्ते से गुजरा हूं। मैंने यह सीखा है कि मार्केट आपको सजा इसलिए नहीं देता क्योंकि आप गलत हैं। मार्केट आपको सजा इसलिए देता है क्योंकि आप अनिश्चित हैं। आज आप कुछ मानते हैं, कल कुछ और मार्केट इस कंफ्यूजन को तुरंत पकड़ लेता है। जब आप डिसिप्लिन में आते हैं तो आपका पूरा बिहेवियर बदल जाता है। आप हर मूव पर रिएक्ट नहीं करते, आप हर ट्रेड को लाइफ और डेथ का सवाल नहीं बनाते। आप समझने लगते हैं कि ट्रेडिंग एक प्रोसेस है, कोई लॉटरी नहीं। यहाँ हर दिन कमाने का काम नहीं है, यहाँ सही तरीके से खेलने का काम है। और यही सही तरीका आपको धीरे धीरे वहां ले जाता है जहां लॉस आपको डरा नहीं पाता, प्रॉफिट आपको उड़ा नहीं पाता, आप बस बैलेंस में रहते हैं। अब यहां मैं आपको एक बहुत सीधी बात कहना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो तक यहां पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सीखना चाहते हैं। आप इंडिकेटर से आगे सोचने के लिए तैयार हैं। तो अब अगला कदम क्या है? अगला कदम यह नहीं है कि आप कोई नया इंडिकेटर ढूंढें। अगला कदम यह है कि आप अपने नियम लिखें, अपने रिस्क को तय करें, और सबसे जरूरी, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू करें। अगर यह वीडियो आपको कहीं ना कहीं हिट कर गया है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। एक छोटा सा एक्शन लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि यह टॉपिक आपके लिए वैल्यू जोड़ रहा है। अगर आप ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं जहां हम ट्रेडिंग को इंडिकेटर से नहीं, माइंडसेट और डिसिप्लिन से समझते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि अगली बार जब हम इसी तरह की डीप बातें करें, आप मिस न करें। और हाँ, नीचे कमेंट में यह जरूर लिखिए, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? डर, लालच या डिसिप्लिन की कमी? क्योंकि जब आप अपनी कमजोरी को नाम देते हैं, तभी उस पर काम शुरू होता है। याद रखिए, इंडिकेटर आपको ट्रेडर नहीं बनाता, डिसिप्लिन आपको ट्रेडर बनाता है। और जिस दिन यह बात सिर्फ समझ में नहीं बल्कि आपकी आदत में आ जाती है, उसी दिन से ट्रेडिंग आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करना शुरू कर देती है।